नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैशेस चैनल पर। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती आ चुकी है। वेतनमान लेवल 6, रिक्तियों की संख्या 1799 यानी 1779। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और प्योर गवर्नमेंट जॉब है, तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकल कर आ रही है दरोगा की। इसमें सारे डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहें। आवेदन के लिए भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2005 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र की सीमा गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हुए वो इस उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम उम्र 40 वर्ष। इस तरह से अदर कैटेगरी के भी हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। ये हो गया उम्र सीमा फ्रेंड्स। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। ऊंचाई, सीना एवं वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित अर्थयाएँ पूरे नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए सीना होना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। उसके बाद बिना फुलाए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम। फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होगा। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। अब है वजन। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। इसमें आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें जिन प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। द्वितीय चरण में आपका होगा, इसमें नॉर्मलाइज अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति मेथड से की जाएगी। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अघोषित कर दिया जाएगा।
सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद है आपका द्वितीय पत्र। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र पर पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0 पॉइंट अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, जिसका एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। तिरजन शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा निम्नांकित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा। दौड़ सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। उसके बाद है सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट। अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगी। यह हो गया। उसके बाद ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट होगा और 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुषों को असफल घोषित किया जाएगा। ये था फ्रेंड्स। उसके बाद आपका जो है गोला फेंक में आपका सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा बोला गया है। तो मेन जो बात है मैं वो बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगा। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन हेतु एक अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटि तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। सामान्य अंक प्राप्त करने वाले सामान्य जन्मतिथि वाले 2 या 2 से अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में अथवा लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अनुसार निर्धारित की जाएगी। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब रिक्ति देख लीजिए। रिक्ति यहाँ पर है अनुसूचित जाति 210, अनुसूचित जनजाति 15, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 273, पिछड़ा वर्ग 222, पिछड़े वर्गों की महिला 42, अनारक्षित 850, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 180, ट्रांसजेंडर 7, टोटल 1779 और महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद 35% है। सारे कोटि में अनुसूचित जाति में 74, अनुसूचित जनजाति 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 96, पिछड़ा वर्ग 78, पिछड़े वर्गों की महिला 0, अनारक्षित 298, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 63 और टोटल है इसमें 614 महिला लोग के लिए रिजर्व है क्षैतिज आरक्षण में।
आरक्षण बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991, बिहार के अधिनियम 3/1992 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। तो ये था फ्रेंड्स, मेन बात मैंने बता दिया है वीडियो में। आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको BPSC bihar.gov.in पर आना है, अप्लाई कर सकते हैं। और सभी कोटि की वर्ग पुरुष थर्ड जेंडर ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपया रखा है। आपको एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ लगेगा, जिसको आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो ये था, सारी चीज़ों को मैं क्लियर करने का कोशिश किया हूँ वीडियो में। तो ये भर्ती जो आ रही है देख सकते हैं, 16 पेज का PDF है। PDF चाहिए होगा तो आप लोग बोलेंगे, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ये पर भर्ती आ रही है बिहार पुलिस अवर शिक्षा आयोग, होर्डिंग रोड, पटना, वेबसाइट बिहार सरकार गृह विभाग, पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 26/10/2025 है। इससे पहले आप लोग आवेदन जरूर से कर लें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की अपडेट के लिए, सबसे पहले पाने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।